वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मैंने झुंझलाते हुए रिजर्वेशन चार्ट में अपनी सीट देखी। आदत से मजबूर अपनी बगल वाली सीट के यात्री का विवरण भी मैंने देख लिया। नाम रिया मिश्रा, उम्र 27 साल। सोचा चलो सफ़र अच्छा रहेगा। रिया मिश्रा कुछ सुना सा नाम लगा। फिर खुद पर ही हंसते हुए सोचा कि मुझे तो सारे भारत की लड़कियां जानी पहचानी लगती हैं। दिल्ली वाले मामा ने मेरी शादी के लिए एक लड़की देखी थी और चाहते थे कि मैं आकर लड़की देख लूं। माँ के 3 दिन की भूख हड़ताल और पापा के असहयोग आंदोलन के बाद मैंने अपने हथियार घेर दिए और आज लखनऊ से दिल्ली जा रहा था लड़की देखने। ऐसी कौन सी कमियां निकाल कर रिश्ते के लिए मना करना है। उसके लिए अभी तक 26 बहाने ढूंढ चुका था। अभी तक लगभग 7 लड़कियों को मैंने ऐसे ही मना कर चुका था। लड़की देखने की औपचारिकता के बाद दिल्ली वाले दोस्तों के साथ मस्ती का फुल प्लान रेडी था। रेल छूटने के 4 मिनट पहले मुझे अपनी बगल की सीट के लिए आती लड़की दिखी। उसे देखकर मैं चौंक गया। अरे यह तो वही है जिसने कल लखनऊ के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया था और बतौर पत्रकार मैंने उस कार्यक्रम को कवर किया था। हाँ, रिया मिश्रा नाम ही तो था। वह कल स्टेज पर बोली थी। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था उनके विचारों से। मैंने ध्यान से रिया को देखा। हल्का गोरा रंग, माथे पर बाल और हल्के पीले रंग की कुर्ती कितनी सुंदर लग रही थी। कोई मेकअप नहीं था, कोई दिखावा नहीं। आंखों में जिंदगी की वह चमक जो किसी को भी जीना सिखा दे। उसकी सुंदरता देखने लायक थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, वैसे ही हमारी बातें रफ्तार पकड़ रही थी। मेरे अंदर का पत्रकार जाग गया था और मैं रिया से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। तो रिया जी, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने बस ऐसे ही सवाल कर लिया था। जवाब देने की जगह रिया कुछ पलों के लिए मेरे चेहरे को देखती रही, जैसे कुछ तलाश रही हो। मुझे लगा गलत सवाल कर लिया है। अपने लिए कुछ अपने मन का करना था, इसलिए नहीं की शादी। एक चुप्पी के बाद रिया ने जवाब दिया। मतलब मैं समझा नहीं। मैंने उलझन भरे लहजे से पूछा। रिया ने कहना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से हूँ। छोटे शहरों की लड़कियों को बड़े सपने देखने का हक नहीं होता। मुझे भी नहीं था। माँ को 3 बेटियाँ थीं। यह उनका वह गुनाह था जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उनको हरदम इसकी सज़ा मिली। हमारे यहाँ लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वह पति के लिए तकिए पर तुम कब आओगे यह लिख सकें। मुझे मैथ पसंद था, लेकिन घर वाले चाहते थे मैं होम साइंस पढूं। मुझे ऊंची कूद पसंद थी, पर सब चाहते थे कि मैं लेडीज संगीत में ढोलक बजाना सीखूं। मेरे कुछ सपने थे जिन्हें पूरा करना चाहती थी और घर वाले शादी करके बोझ से छुटकारा। मैंने एक लंबी सांस ली और फेरी वाले से 2 चाय लाने के लिए बोला। फिर क्या, हर हफ्ते नीलामी वाले आने लगे। रिया हल्की मुस्कान के साथ बोल रही थी। जब लड़के वाले को आना होता तो बेडशीट बदल दी जाती थी, पर्दे बदल दिए जाते थे। काश हम खुद को भी बदल पाते। बोन चाइना वाले कप निकाले जाते हैं और एक लाल साड़ी में मुझे पैक कर दिया जाता और उनके सामने बिठा दिया जाता। माँ पापा मेरे उन गुणों का बखान करते जो मुझ में हैं और मुझे खुद नहीं पता। तरह तरह के सवाल होते, पसंद नापसंद पूछी जाती। काश कोई मेरी भी पसंद पूछता। किसी को सहकारी बहू चाहिए थी, किसी को घर संभालने वाली, तो किसी को नौकरी करने वाली और मोल भाव होता। मुझे नहीं पता था कि हर लड़के की मार्केट वैल्यू होती है और उसी हिसाब से उसे लेने देने की बात की जाती है। और इन सब के बीच मैं होकर भी नहीं होती थी। मुझे इस नीलामी में सिर्फ 5 शब्द बोलने की इजाज़त थी ताकि किसी को यह न लगे कि मैं गूंगी तो नहीं। जानते हो,
5 शब्द क्या थे? नहीं, आप बताएं। मैं खुद को अजीब सी बेचैनी में घिरा पा रहा था। उन दर्जनों लड़कियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे, जिन्हें मैंने किसी ना किसी वजह से मना कर दिया था। चीनी कितने चम्मच लोगे आप? रुचि ने मुस्कुराते हुए बोला। मतलब? चीनी कितने चम्मच लोगे आप? यह शब्द थे जो मुझे अपनी नीलामी के दौरान बोलने थे। रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए बोला, जी, मैं बस इतना ही बोल सका। शुरू में कुछ दिन तो सब साथ थे, फिर जाने अगले दिन तक कोई ना कोई वजह आ जाती थी जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो सकता था। हर बार रिश्ता टूटने के बाद पिताजी माँ को शराब पीकर पीटते थे। जिस रिश्ते के होने की जितनी उम्मीद होती, उसके ना होने पर माँ को उतनी ज़्यादा मार पड़ती थी। पिता माँ को बहुत पीटते थे। मैं समझ रहा था। मैं चुपचाप उसे सुने जा रहा था। शायद उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरे सारे सवाल दम तोड़ चुके थे। एक छोटी चुप्पी के साथ फिर बोलना शुरू किया। जब 7 बार भी मेरी नीलामी असफल रही तो पिताजी ने गुस्से में माँ का सिर फोड़ दिया। मुझे भी बहुत मारा, जिसका निशान अभी भी मेरे चेहरे पर है। मैंने ना चाहते हुए भी उसके चेहरे को देखा। माथे पर चोट के निशान था, जिसे बालों में छुपाया था। यह चोट तन से ज़्यादा मन पर थी। मैं माँ जैसी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। मैं अपने कल को किसी और के हाथों में नहीं दे सकती थी। अब खुद को और नीलाम नहीं करवाना चाहती थी। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और उसी दिन उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और जो हूँ आपके सामने हूँ। आंखों में हल्की नमी के साथ रिया ने अपनी बात ख़त्म की। 2 मिनट की छुट्टी के बाद मैंने पूछा, और माँ? वह भरे गले से बोली, बस यही काम रह गया था जो मैं माँ को अपने साथ नहीं ला सकी। मैंने बोला भी था कि मेरे साथ चलो, पर अपना घर छोड़कर आने को तैयार नहीं हुई। अपना घर, जिस घर में उन्हें कभी अपना माना ही नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने रिया मिश्रा नहीं, एक आईना रखा है। इसमें अपना वो रूप देख रहा हूँ जिससे मैं बिल्कुल अनजान रहा हूँ। मैंने मामा को एसएमएस कर दिया। मैं लड़की नहीं देखना चाहता। मुझे अभी शादी नहीं करनी। और अब मैं किसी लड़की की नीलामी में शामिल नहीं होना चाहता था। पेंट्री बॉय चाय दे गया। चाय बनाते हुए अचानक से मेरे मुंह से निकला, चीनी कितने चम्मच लेंगी आप?